टू tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan की वैल्यू 30 डिग्रीज पर होती है 1/√3, 1 + 1/3 हो गया। सो 2/√3 इंटू 3/4। सो दिस इज √3/2। अगर ऑप्शंस में आओगे तो आपको √3/2 नहीं दिया हुआ, लेकिन कुछ रेशियोज दी हैं। तो √3/2 कहां बनता है? साइन 60 डिग्री। इतना क्लियर हो गया बेटा सबको? सेकंड पार्ट का आंसर 1 - tan स्क्वायर 45। तो आंसर क्या होगा इसका? 0 आ जाएगा, बिकॉज न्यूमरेटर इज 0 सेकंड पार्ट में। अगर न्यूमरेटर 0 है तो हम कहां पर वैल्यू, मतलब डी पार्ट डायरेक्टली मुझे 0 दिया हुआ है तो आई मार्क डी है। ठीक है, थर्ड पार्ट में आ जाओ। साइन 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन a। ये कब ट्रू होगा? जब a की वैल्यू क्या होगी? तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, 0, 30, 45 एंड 60। सो इफ आई टेक a एज 0, यहाँ पे क्या आ गया? साइन 0, 2 इंटू साइन 0। साइन 0 0 होता है ना? यहाँ पर साइन 2 से, एंगल 2 से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पर रेशियो 2 से मल्टीप्लाई हुआ। बट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि जो हमारे पास एंगल है वो भी 0 आ रहा है और साइन 0 भी क्या होता है? 0। ठीक है, तो दैट्स वाई यहां पर भी आंसर 0 आएगा, साइन 0, और यहां पर भी आंसर 0 आएगा। सो व्हेन a is 0, then sin 2a is equal to 2 sin a। sin 2a will be equal to 2 sin a। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, 2 tan 30 डिग्रीज अपॉन 1 - tan 30 डिग्रीज। क्या आ जाएगा? 3√3 नहीं आएगा, √3 आएगा, और फिर देखोगे आप क्या सॉल्व करोगे। सो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 - 1/3। सो 2/√3 इंटू 3/2, 3 - 1/2, 3 - 1 हो गया ना, तो ये कैंसिल हो गया और यहां से 3 आ गया। सो √3 कहां पर आता है? कौन से रेशियो में आता है? tan में, tan 60। तो सी पार्ट। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें आते हैं जहां पर हम कहते हैं कि हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू, इवैल्यूएट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन मैंने आपको वर्कशीट में दिए हुए हैं। जैसे लिखा होगा 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60, 3/4 tan स्क्वायर 60 माइनस 2 tan स्क्वायर 45। मैं वर्कशीट आपको आज सेंड कर देती हूँ। इस वर्कशीट के ना पहले 4-5 पेजेस तो आप कर सकते हो। मैं टिल टिल क्वेश्चन नंबर 19, टिल क्वेश्चन 19 तो हम आपके पहले के, मतलब इल बी फर्स्ट पेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। एट्थ में भी 19 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो वो आप कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 19 आज मैं आपको करवा दूंगी। क्वेश्चन 3 करवाना है और एग्जाम्पल नंबर 8 करवाना है, तो वैसे वाले क्वेश्चन करवा दूंगी। इसके बाद कल से प्रॉपर टिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगी। आपका टेस्ट फ्राइडे को लिया था ना, मैंने कहा था, है ना? साइन बाय कॉस 0। हाँ, तो फिर साइन बाय कॉस करना। पहले साइन निकाला, फिर कॉस निकाला, फिर टेबल में साइन बाय कॉस कर दिया। ठीक है,
हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी, हो गया सॉल्व ये? तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? 25/36। देखो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनकी टाइप्स अगर मैं करवाऊं प्रैक्टिस तो आफ्टर वाइल कर लेंगे। पहले मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाऊं जो आते भी हैं। एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये भी पेपर में आते हैं, ठीक है? राइट। जैसे कि आपको कहा जाएगा, इफ आई से इफ x इज इक्वल टू 15 डिग्रीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या वेरीफाई करने को कहा जाता है, 4 sin 2x cos 4x sin 6x। समझ में आ गया ना? तो आपको x की वैल्यू 15 दी हुई है, 4 तो कोएफिशिएंट है, sin 2x का मतलब क्या हो जाएगा? sin 2 into 15 कितना हो जाएगा? 30, मतलब एंगल 30 हो गया, ठीक है? cos 4x कितना होगा? cos ऑफ 4 15 जा 60 डिग्री, sin 6x है तो 90 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकालें, समझ में आ गया? 4 into sin 30 1/2, cos 60 भी कितना होता है? 1/2, और sin 90 कितना होता है? 1/2। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन लिखती हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में आ जाता है, या अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, या अनदर फॉर्म। इफ 4/3 secant स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2/3 sin 90 प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्रीज tan स्क्वायर 30 डिग्रीज is equal to x/3, find the value of x।
हाँ जी, हो गया ये। सो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तभी टाइम लगता है इसको। 4/3 किया। सीकेंड 60 कितना होता है? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। कॉट 30 कितना होगा? √3। √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया। -2/3 साइन 90 1। 3 tan स्क्वायर 60। tan स्क्वायर मतलब √3, 3 हो गया। tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 हो गया। तो इसको किसके इक्वल करना है? x/3। तो यहां से मेरे पास आ जाता है 4/3 -2/3 +3 इज इक्वल टू x/3। तो मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ एज एलसीएम। 4 - 2 + 9 इज इक्वल टू x/3। यही आ रहा है आंसर। 3 और 3 हो गया कैंसिल। फिर से चेक करो, यही ठीक है। सीकेंड स्क्वायर 60, कॉट स्क्वायर 30, 2/3 साइन 90 +3 टाइम tan स्क्वायर 60। सीकेंड 60 1/2, कॉस 60 1/2 होता है, तो सीकेंड 60 4 ही हुआ। कॉट स्क्वायर 30 है, तो वो √3 3 ही हुआ, विच इज फाइन। तो इसमें आंसर मैंने क्या गलत देखा? 13 -2 कितना हो जाएगा? 11। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 11। स्क्वायर कॉट स्क्वायर 2/3 साइन 90 विच इज 1। 10 की 3 tan स्क्वायर 60 tan स्क्वायर 30, यानी -13 को लिखा हुआ है आंसर फिर। थ्री में 2/3 ऐड करोगे तो 11/3 आएगा, है ना? तो एक्स की वैल्यू तो 11 हो गई। हाँ जी, ठीक है बच्चों की नहीं? 4/3 सीकेंड स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30। कहीं ना कहीं मैंने गलती की है यहाँ पर, बिकॉज आई रिटन -13 एज आंसर। -13 तब आएगा जब मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव करती हूँ। -4/3 प्लस -2/3 -6/3 आ गया, और 9 15 होता है फिर भी। -6। चलो एक्स की वैल्यू तो 11 आ रही है, ठीक है। पता नहीं वर्कशीट में मैंने क्यों आंसर गलत लिखा हुआ, और किस तरह से सॉल्व किया होगा ये भी नहीं है। इतना क्लियर है ना? समटाइम्स द क्वेश्चन कम्स लाइक दिस, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? अब देखो क्वेश्चन ना कुछ इस तरह से दिया होगा। आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड cos phi is equal to 1/√2. Find value of tan theta minus tan phi upon 1 plus tan theta tan phi। phi मतलब एक एंगल है। जो थीटा है ना, वैसे ही हमने एक एंगल के लिए वेरिएबल यूज किया है, इसे बोलते हैं phi, ठीक है। अब इस केस में क्या करना है? देयर आर टू वेज टू डू दिस क्वेश्चन। अगर आप एक्सरसाइज 1 में जाओगे, आपको साइन थीटा √3/2 दिया है, दैट मीन्स योर हाइपोटेन्यूज इज 2 and your opposite side is √3. The other way, when we come to exercise 8.2, आपको पता है √3/2 साइन कब होता है? 60 पर। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। ऐसे ही cos 1/√2 कब होता है? तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। तो आपने यही वैल्यू अपने क्वेश्चन में पुट करके आंसर निकाल देना। सो देर आर टाइम्स जहां पर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री, अगर मान लो आपको दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज में 3/4 कहीं नहीं आता, तो वहां मुझे अपने रूटीन प्रोसेस में जाना पड़ेगा, है ना, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज किया था। बट ट्राई एंड रिमेंबर, अगर मेरे पास tan थीटा 1 आ गया, तो मुझे पता है एंगल क्या होगा? 45 डिग्री। समझ में आ गया?
ठीक है ना। अब साइन tan थीटा पुट करोगे, tan 60 विच इज √3, tan 45 विच इज 1 प्लस tan थीटा फिर से √3 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो। क्लियर हो गया? रैशनलाइज करोगे तो आपके पास 2 - √3 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास अब होती है स्टैंडर्ड एंगल्स में। क्लियर है ना सबको ये? इसके बाद रैशनलाइज कर लेना, 2 - √3 आंसर आ जाएगा अपने पास। √3 - 1, √3 - 1 से रैशनलाइज करोगे, नीचे 2 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? √3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 -2 √3, 2 कॉमन आ गया, 2 - √3। ठीक है, इसे कर लेना। नेक्स्ट, अब आते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स में। व्हेन वी अप्लाई टी रेशियोज, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बन जाती हैं। रेशियोज बोल दिया, टी इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस इन ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड एंगल्स में। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, इफ आई से साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा कुछ दिया होगा और कहा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोई एक एक्सप्रेशन दे दिया, जैसे मैंने कहा साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा को इक्वल कहा है। इक्वल कब होते हैं? जब एंगल कब होता है? जब एंगल क्या होगा? रेशियोज देखो, नंबर्स देखो, स्टैंडर्ड एंगल्स बोल रही हूं मैं। स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, साइन और कॉस कब इक्वल होते हैं? जीरो पे कहाँ इक्वल होते हैं? साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, 45। इसको एक वे ऐसे भी है देखने का, अगर ये कंफ्यूजन आती है, एक वे ऐसा भी है दैट आई डिवाइड बाय कॉस थीटा ऑन बोथ साइड्स, ये 1 आ गया। फिर आपने कहा tan थीटा 1 के इक्वल है, और tan 1 के इक्वल कब होता है? जब tan क्या हो, थीटा क्या हो, 45। तो अब आपको पता है 45 एंगल है, तो आप क्या करोगे? साइन 45 √3 cos 45 -2 tan स्क्वायर 45 एंड you'll get the answer. दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सॉल्व कर लो। 1/√2 प्लस √3/√2 -2, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मैंने रैंडमली एक्सप्रेशन दिया था, दैट्स व्हाई इट्स कम लाइक दिस। साइन थीटा, साइन जो 45 है तो उसकी रेशियो पे लिख रहे हैं, फिर अगर हमने इक्वल बोल ही दिया है कि जो sin रेशियो इक्वल है, तो कब इस एंगल पे रेशियो इक्वल होती है? 45 पे। तो अब आपको कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है ना, तो आपको पता है थीटा क्या है, तो आप सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज साइन थीटा की जगह आप यहाँ कॉस थीटा पुट करोगे, फिर कॉस कॉमन लोगे, फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो दैट वेज योर क्वेश्चन बिकम्स इजी एंड इट जस्टिफाइज दैट 1 मार्क। एमसीक्यू में वो 1 मार्क को जस्टिफाई करेगा। समझ में आ गई बात? ये या यहां से कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड कॉट थीटा। समझ में आ गया? साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, फाइंड साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात? ये तो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से हमें आंसर करना है। इतना क्लियर हो गया हमें, है ना? अब लिखो, ऐसे ही 3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये रहा, नेक्स्ट आ गया। यूज कहाँ होता है मतलब? हम्म रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज नहीं होती? पोल की लेंथ निकालनी, आईफिल टावर कैसे लेंथ निकालनी होगी उसकी? 30 डिग्री। जब जब आपको मेजरमेंट्स करनी है या आपको फायरिंग करनी है, वो कहते हैं ना कि उसमें मिसाइल्स लगाई हुई हैं प्रॉपर, वो कहते हैं ना यूएस ने लगाया हुआ है कोरिया पे, वो कभी भी फायर कर देगा, इंडिया ने लगाया हुआ है पाकिस्तान, हमें क्या पता वहां कैसे फायर करना है? हाउ डू दे आइडेंटिफाई दैट प्रॉपर टारगेट? सैटेलाइट जाती है, रॉकेट जाता है, तो हाउ डू, व्हाई डोंट दे क्रैश? है ना? तो व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर, किस एंगल पे एंटर करना है, बहुत सारी कैलकुलेशंस। अगर आगे जाकर आपको इसमें इंटरेस्ट आया, आपने इसमें रिसर्च करना चाहा, या आप कुछ नया डेवलप करते हो, देखो एजुकेशन इज ऑल अबाउट आपकी सोच को बड़ा करना। पहली चीज तो, हाँ, तुम ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज करते, पर कहीं ना कहीं वो तुम्हारा लॉजिक बिल्ड करेगा। ठीक है, मैं सच में कहती हूँ, कंपेयर योरसेल्फ एंड अ पर्सन हु इज नॉट स्टडीड थ्रू आउट।
बहुत कम एक होगा कि जो बहुत ब्रिलियंट निकल गया, जी स्कूल नहीं कभी गया है पर खुद से पढ़ा है, ठीक है, he's become very high एंड ठीक है ना। well एवरेज अगर आप कंपेयर करते हो अपने आप को और एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को, आप कंपेयर कर सकते हो, है ना, यू कैन सी द लेवल। आप अपने अपने आप को और एक दिल्ली में जो स्कूल में पढ़ रहा है बच्चे उसको कंपेयर करो, यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल। सो डिफरेंस कहाँ आता है? वो डाविंच थ्योरी, अपॉर्चुनिटीज और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो सब बात छोड़ दो, डिफरेंस कहाँ आता है? हाँ, एजुकेशन, ठीक है ना। सिंपल है, स्टेट में कुछ भी चलता है, अब बजट आएगा, है ना, और बजट का हम पर क्या आ चुका है, बजट का हम पर क्या इफेक्ट है, नहीं है। सम पीपल आर नॉट बॉदर्ड, सम पीपल आर बॉदर्ड एंड दे इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, एजुकेशन हमें बताती है कि हमें किस जगह पर कैसे डिसीजन लेना है, एक बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, राइट। हम कुछ चीजों में रैशली चल रहे हैं, कुछ चीजों में नहीं चल रहे, ठीक है। प्लस बहुत सारी इन्वेंशन हुई है जिनको यूजफुल भी है, और बहुत सारी इन्वेंशन हुई है जो यूजफुल नहीं भी है ना। या फिर हम अगर वही कह कि हम अगर पिछले वाले जमाने में चले जाएं, विदाउट फोन्स रह लें या विदाउट टेक्नोलॉजी रह लें, है ना। हाँ, पॉसिबल होता, लेकिन हम कुछ ना कुछ हमेशा बेहतर चाहते हैं। वी ऑलवेज लुक फॉर समथिंग बेटर देन आवर पर्टिकुलर सिचुएशन, तो उसके लिए बेटरमेंट कहाँ से आती है वो, है ना, राइट। ये डिबेटेबल रहेगा, तुम्हें यूजफुल नहीं लगता, मे भी तुम्हारा लाइफ मतलब तुम्हें जो करना है काम, या तुम जिसमें इंटरेस्टेड हो, मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, करना चाहिए, आर्किटेक्चर करने तो को। फिर ये तो यूज होगा ही होगा। इतनी बिल्डिंग को, इतनी बड़ी बिल्डिंग को 4 दीवारों पे खड़ा करना आसान काम है? और सीरियसली तो देख, एक हाईवे बन रहा है, ये बेसिक एबीसी सीखोगी तभी तो पूरे सेंटेंस लिख पाओगी। हाँ, दिमाग तो लग रहा है, इसीलिए मैं बता रही हूँ ना, सी इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट इतना बड़ा हाईवे जो है वो बन रहा है, क्रैश क्यों नहीं करते या क्यों नहीं टूट रहे, कौन सा मटेरियल, कौन सी रेशियो सही रहेगी, कितनी तुम मिलावट कर सकते हो, सीरियसली कितना वो सेफ है, कितना नहीं है। अब वो कितना भार सह सकता है, कितना नहीं सह सकता, है ना। बियॉन्ड अ लेवल ट्रैफिक है तो वो जो होते हैं ब्रिजेस क्रैश करते हैं। प्लस ये बारिश होती है इतनी इतनी और ड्रेनेज नहीं होती तो देर आर टाइम्स व्हेन द सिस्टम, वो जो हमारे खड्डे बन जाते हैं बड़े बड़े सड़क पे, है ना, उसको फिल करना कितने लेवल पे करे ताकि वो दोबारा एक भार सह सके, ठीक है ना। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री एंड योर कैलकुलेशंस, ये सब काम आते हैं, ये बहुत बेसिक है जो मैं आपको करवा रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत वास्ट एप्लीकेशन है इसकी। हम्म, याद इतनी हो जाएगी, प्रैक्टिस करो ना इसको। तो उसमें मेन तो ये नहीं, अगर आर्किटेक्चर जाओ तो हाँ, अगर आप बहुत डीप नहीं जाते हो ना स्टडी, तब तो है, आसान है, ठीक है। अब अगर इसको डीप जाओगे तो इट्स ऑल अबाउट, इसकी माइन्यूट स्टडी होती है कि किसी स्ट्रक्चर को बनाना है, कैसे बनाओगे, किसी स्ट्रक्चर को खड़ा करना है। आर्किटेक्चरली वो इम्पॉसिबल है, पर फिर भी आप कोशिश करते हो कि नहीं वो ऐसा बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक माउंटेन में हमने वो बनानी होती है, रेलवे लाइन बनानी होती है, एंड पीपल से दैट्स इम्पॉसिबल, बट समबडी सम विल कम एंड से कि नहीं मैं बना दूं, तो क्या होता है कि आपने पढ़ा हुआ है, आप उसे एक बेटर वे में यूज कर पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं होगा आप कैसे यूज करोगे, वो अलग बात आ जाती है, ठीक है ना। कैसे करोगे? ऐसा नहीं होता ना, हर बारी थोड़ी करोगे आप, प्रैक्टिकल लाइफ में तुम पेड़ के पास खड़े हो, तुम कहोगे मेरी बुक्स लेकर आओ पहले, रख लो। तो अगर फॉर्मूलाज भी मैं आपको दे दूं, सीरियसली बेटा मैं आपको फॉर्मूलाज के लिए दे दूं, उसको अप्लाई करना नहीं आता है ना, नकल के लिए भी कहते हैं ना अकल चाहिए, सीरियसली। आपको मैं पूरी बिजनेस स्टडी की बुक दे दूं या आपकी इकोनॉमिक्स जो भी पढ़ते हो हिस्ट्री बुक दे दूं, आपने पढ़ी ना हो कभी भी, आपको सिर्फ एग्जाम में कहूं कि मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आंसर करो, आपके पास 5 मिनट है, चल 10 मिनट है, 4 क्वेश्चन दूंगी, कौन से चैप्टर में से क्या आया हुआ है, बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई बुक है। मैं आपको 12th की बुक दे देती हूँ मैथ्स की, और मैं कहती हूँ ये टॉपिक है, ये वाले टॉपिक है ना, रैंडमली कोई क्वेश्चन दूंगी, आप सारी बुक खंगाल कर मुझे बता दो क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होगा, कर पाओगे जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है ना। सो देर आर टाइम्स जब आपको रिलेट करना है कि वो वहां से देखा था, उसके वहां से जाएंगे और वैसा हो जाएगा, दैट इज वाई योर सिग्निफिकेंस तो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर ये बहुत बेसिक है। प्लस आपकी जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है वो सारे फॉर्मूलाज यूज करती है, बैकएंड में जो ये सिस्टम चल रहा है ना, ये सारे फॉर्मूलाज को ही यूज कर रहा है जो आपने फीड किया होगा। सिंपल बात है, लैपटॉप कैसे चलता है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी कैसे चल रही है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर कहते हैं ना, नई गेम आई है, नई ऐप आई है, उसके पीछे का पूरी वर्किंग आप देखोगे ना, तो आपको यही सब टर्म्स दिखेंगी। देन यू विल सी कैलकुलस, इसमें जो आप 11th 12th में करोगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे आपको दिखेंगे वहां पर टर्म्स, ठीक है। तो वो जो हम आपको 11th 12th में सिखा रहे हैं वो बहुत बेसिक है, जो आपने नर्सरी केजी में ABC 1 2 3 सीखा है
है ना, 1 2 3, फिर वो प्लस माइनस 2 डिजिट्स का सिखाएंगे, फिर 4 का। अब 6th क्लास में आपको मिलियन डिजिट्स सिखाना शुरू कर देते हैं, उसकी प्लस माइनस सिखाते हैं। अब हम कहे 6th के बच्चों को प्लस माइनस सिखा रहे हैं, बट क्योंकि गलती होती है कि डिजिट वाइज हमें ऐड करना है, प्लेस वैल्यू चाहिए, फेस वैल्यू चाहिए, हम अकॉर्डिंगली उन्हें ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो वो बहुत बेसिक्स हैं। इन्हें यूज कहाँ करते हो, जब आप किसी चीज को इन्वेंट करते हो या किसी चीज को फर्दर इंप्रूव कर रहे हो। सिस्टम क्रैश हो रहा है ना, बीच में कोई वो बग आ गया, बग का क्या करेंगे, आप उसको रिजॉल्व कैसे करोगे? तब कोई बुक काम नहीं आएगी, कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ठीक है। मैम जैसे अगर आप कुछ इंसेक्ट पे कहीं पे गूगल वगैरह पे देखते हो, आपकी पूरी फोन की फीड वही हो जाती है। हाँ, तो ये भी एल्गोरिदम ही है सारा। बैकएंड में यही तो सॉफ्टवेयर में एल्गोरिदम चल रहे हैं। एंड दे से योर एंड्रॉयड फोन लिसन्स, उसमें सेटिंग करनी होती है। एप्पल इज सेफ इन दैट रिस्पेक्ट, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू इवन थिंक ऑफ अ प्रोडक्ट, वो आपके फीड में होता है। क्यों होता है, पता नहीं। चलो इसको सॉल्व करो। इफ √2 tan 2 थीटा इक्वल्स टू √6, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, ये कुछ समझ नहीं आएगा इसको ना, सिर्फ एक प्रोसेस में देख। अगर तो अल्टीमेट एम है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, फिर तो हम सोचेंगे हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों पाइथागोरस पढ़ा रहे हैं। पर अगर सिर्फ हमें पता है ना कि मुझे आगे यूज करना ही है, तो उससे घबराना नहीं है, और ये नहीं कहना क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे पढ़ना ही है, तो उसको इंटरेस्ट से पढ़ो, उसको समझो उसमें है क्या, कहाँ यूज आएगा। वो धीरे धीरे स्टेप स्टेप क्लियर होंगे ना, ग्रेजुएशन तक आपको पता लग जाएगा कहाँ यूज हो रहा है। उसके बाद भी लाइफ इजी नहीं होती है। इफ यू से ना कि ग्रेजुएशन के बाद लाइफ आसान हो जाएगी, वर्किंग में आएंगे तो लाइफ आसान हो जाएगी, तब लाइफ झंड होती है। सीरियसली, आई आज वन ऑफ माई, मेरी नीज है, मैंने उससे पूछा, अभी इंजीनियरिंग किया, जॉब लगी, मैंने कहा कौन सी लाइफ आसान थी, जस्ट 1 वीक गई अभी जॉब पर, मैंने कौन सी लाइफ आसान, पढ़ाई वाली अच्छी थी कि जॉब वाली अच्छी है, कहते नहीं पढ़ाई वाली अच्छी। सेटिस्फाइड क्यों नहीं होता है ना, क्योंकि आपको लगता है हमेशा बेटर आ रहा है, आ रहा है, वो बेटर नहीं आता। इसीलिए यही चीज बेटर है, इसी को पढ़ो, इसके आगे क्या है वो धीरे धीरे क्लियर होगा। ठीक है ना, हमें हमेशा लगता है कि बेटर आगे जाकर होगा, आगे जाके बेटर कभी नहीं होता। नहीं, मुझे नहीं अच्छी लग रही अब तुम्हारी लाइफ में सोचते हो दोबारा से मुझे साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ना है। नहीं, वो सारी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, मुझे नहीं पढ़नी दोबारा। हाँ, मैं अब अपनी लाइफ से पूछ लूँ सर। ऐसा नहीं है कि आई एम स्टैग्नेंट, बट आई एम सेटिस्फाइड, एंड आई नो सिचुएशन इंप्रूव करती है। ठीक है, ये बहुत सालों के बाद, ये ना जो एनलाइटनमेंट होती है, ये बहुत कभी कभी जल्दी आ जाती है, कभी कभी बाद में स्टेज में आती है। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया बात करते हुए, एंड डिडंट रियलाइज कि मैं क्या कर रही हूँ। इसमें करना क्या होता है, देखो आपको ना कुछ ऐसी इक्वेशन दी हुई है, तो आपके जो कोएफिशिएंट्स है ना, आपको उसको इकट्ठा करना है। जैसे यहाँ पर tan 2 थीटा, सहज समझ में आ रहा है बेटा आपको ये? मैंने यहाँ से √2 किया ना, थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशंस की है, √2 और √6 यहाँ से कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, √3, ये तो हम समझ सकते हैं ना। तो यहाँ से मैंने कहा tan 2 थीटा इज √3। आज मैं सच में बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ, और मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा रही हूँ, आपको अच्छे से समझा नहीं रही हूँ। अब आप अपने टेबल में चेक करो tan √3 कब होता है। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या करोगे कि √3 है tan 60, राइट? तो इसका मतलब tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो tan और tan कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं होता। इसका मतलब ये है, मैं आपको कैसे समझा रही हूँ, कि अगर आपने कहा कि एक एंगल 2 थीटा पर वही रेशो देगा जो 60 डिग्री पे दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, देखो बहुत ही सिंपल वे में, मैं रॉ वे में आपको समझाती हूँ कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है ना, ये ABC है और ये PQR है, आपस में सिमिलर है। एंगल C मैंने कहा 35 डिग्री है, तो बताओ एक्स एंगल R कितना हुआ? बात समझ में आई ना? ये मैं क्या कह रही हूँ कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है, ऐसे मैं कह रही हूँ दो रेशियो सेम है, तो जिस एंगल पे वो रेशियो आएगी वो एंगल भी तो सेम होंगे ना। तो इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझाने के लिए कहते हैं कि वो tan कैंसिल हो गया, बट प्लीज वो कैंसिल नहीं होता। हाँ, बस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री आप अपने एक्सप्रेशन में पुट कर दोगे, जो आपको कहा गया है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्लियर हो गया? बिकॉज 1 घंटा हो गया, मैंने जितना सोचा था मैं करवाऊंगी क्लास में, उतना नहीं करवा पाई। तो सच में बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो गई, दिमाग कहाँ जा रहा है। और ये क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं फॉर 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, MCQs में भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। हाँ हाँ, कर लो कर लो, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इफ आई से, मैं यहाँ लिख देती हूँ,
सहज समझ में आ गया बेटा आपको? यस मैम। आर्यन तुम्हें समझ में आ रहा है? Yes, इफ ma'am. tan 3 theta minus root 3 is equal to 0, find the value of theta. हाँ, ये लॉजिक बिल्ड करते हो आप, कुछ नहीं। देखो तुमने डायरेक्टली किया ना, ये सिर्फ लॉजिक बिल्ड कर रहा है, चीजों को अपने आप स्किम कर रही हो तुम। ठीक है ना? अब tan 3 थीटा जो है वो रूट 3 के इक्वल है। सो 3 थीटा, सॉरी, tan रूट 3 कब होता है? 60 पे होता है। तो मैं क्या करूंगी अब, tan, हाँ, tan 60 आ गया। यहां से 3 थीटा इक्वल्स टू 60, दैट मीन्स जो थीटा एंगल है वो 20 डिग्री हो। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो, कोसेकेंट 3 थीटा माइनस 2 इंटू कॉट 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब ये क्वेश्चन एक बार कंफ्यूज करता है, मतलब जब भी मैं क्लास में करवाती हूँ ना, जब मैं क्वेश्चन देखती हूँ फॉर द फर्स्ट 1 सेकेंड आई ऑल्सो गेट कंफ्यूज कि कैसे होगा। नहीं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, दोनों में से एक 0 है ना? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किए हुए हैं ना, वही चीज है इसमें। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, है ना? तो हमारी कोसेकेंट 3 थीटा माइनस 2 0 कब होता है? जब कोसेकेंट 3 थीटा 2 के इक्वल हो। कोसेकेंट वाली रेशो में आ जाओ। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन रेसिप्रोकल है ना, तो साइन क्या होना चाहिए? 1/2। साइन 1/2 कब होता है? 30 पर। तो इसका मतलब कोसेकेंट 3 थीटा 2 कब होगा? कोसेकेंट 30 डिग्री पर। और यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3 थीटा 30 के इक्वल, थीटा 10 डिग्रीज के इक्वल। अब ऐसे ही कॉट 2 थीटा इक्वल टू 1, कॉट 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, कॉट 2 थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब कॉट 1 कब होता है? जब एंगल कितना हो? 45 डिग्री। कॉट में तो 1 निकालना या tan में 1 निकालना आसान होता है ना। तो 2 थीटा इज 45 डिग्री, थीटा कितना आ गया? 22/22.5 डिग्री। क्लियर हो गया ना? इसको घर पे पढ़ो अच्छे से, ये इतना भी मुश्किल नहीं। और इसके बाद वाले क्वेश्चंस तो और भी ज्यादा, मतलब थोड़े पहले 3-4 क्लासेस में दिमाग घुमाएंगे ही। ठीक है ना? जो इसकी आइडेंटिटीज करोगे, इंटरेस्टिंग भी है हाउ द थिंग्स इवेंचुअली रिवॉल्व एंड देन कम बैक। पर हाँ, वो समझना भी। ट्रिग्नोमेट्री तब आसान होती है जब आपने फर्स्ट स्टेप लिखा और आपके 4 स्टेप्स आगे क्लियर हो गए। ठीक है ना? जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखा, आपको समझ में आ गया ये 2 हो गया, 2 मेरा किस एंगल पर होगा, आपके पास फाइनल आंसर है। या आप यहां तक पहुंच गए कि मैंने यहां से 3 थीटा को किसी एंगल के इक्वल करना है। ये अगर आपके दिमाग में क्लियर हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री तब आसान होगी आपके। 10 डिग्रीज और 22.5। एक आंसर नहीं, 2 आंसर। ठीक है? अब ऐसे लिखा है, cos ऑफ 40 प्लस x इज इक्वल टू साइन 30 डिग्रीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब क्या करना चाहिए हमें? साइन 30 है, 30 की वैल्यू पता है ना हमें? 1/2, है ना? अब कॉस रेशो दी है, वो 1/2 कब होती है? कॉस 60 पर। बस हो गया। घूमना ही है सिर्फ घूमना है। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ घुमाती है और कुछ नहीं करती। सो आई रिमेम्बर, मुझे स्पेशली, मतलब माय टीचर, वन ऑफ माय टीचर्स टोल्ड, कहते हैं तुम क्वेश्चन अगर 2 पेजेस में करती हो तो एक लड़का है, मतलब आई नेवर न्यू दैट इन द अदर क्लास देयर इज अ बॉय हु वुड से कि मुझे उससे ज्यादा मार्क्स लेने हैं। तो कहती पर उसके पेपर में ट्रिग्नोमेट्री का वही क्वेश्चन 12 स्टेप्स में किया होता, पूरा लंबा क्वेश्चन कहते खींचता है, पर पेपर पूरा भी हो रहा था। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज वंडर एट दैट टाइम एज अ स्टूडेंट कि मैम ऐसे कैसे हो गया कि वो 4 जो मैंने 2 स्टेप्स में खत्म किया है उसके 4 से वो 12 स्टेप्स कैसे बना लेगा? कहते नहीं, वो बनाता है।
मुझसे कम ही थे। मुझे मुझसे मतलब मार्क्स स्कोर करने के बाद देन आई केम टू नो, आई डोंट इवन नो द फेस, मुझे सिर्फ नाम बताया गया था, मुझे पता भी नहीं था कौन है कौन नहीं है। और देन ही सेड कि नहीं उससे ज्यादा मार्क्स लेने हैं, तो उसने मैम को वैसे कहा था कि उससे ज्यादा मार्क्स लूंगा। मैंने कहा अच्छा, तो उनका मुझे पता भी नहीं था दैट आई हैव अ सीक्रेट कॉम्पिटिशन, ऐसा कुछ है। बिकॉज आई वॉज डूइंग बिजी डूइंग माई वर्क, कि ठीक है मैं अपना काम करती हूँ और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में मैम ने मुझे सिर्फ बताई थी एक बार कि वो 15 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, 12 दो पेज भरे होंगे अगर वो आधे पेज का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का स्पेशली। तो अब मैं समझ सकती हूँ कि कैसे आधा पेज या 2 पेज भर जाते हैं। ठीक है, एट दिस स्टेज आई कैन अंडरस्टैंड। कहते ठीक भी होगा, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं है, पर वही चीज वो बहुत लंबी करता है। वो डिपेंड करता है, पेपर तो पूरा हो रहा है ना, तो वो है आई टू कमेंट। तो लिखा है इफ 2 sin 3x - 15 इक्वल्स टू √3, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 2x + 10 प्लस, मैं आपको बात बता रही हूँ 2002 की। तब पेपर में मार्क्स जल्दी आते नहीं थे। बोर्ड्स में 90 नंबर मतलब 10th में भी आना तो इट वाज अ अचीवमेंट। 90+ आना मतलब अच्छी बात होती थी। ठीक है ना, तो 90 क्रॉस भी कर गए, 95 तक आ गए ना, मतलब दैट मीन्स यू आर अ वेरी ब्रिलियंट, राइट? तो मार्क्स मिलते ही नहीं थे बोर्ड्स में। प्लस पेपर का लेवल इतना इजी भी नहीं होता था, वी यूज्ड टू गेट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा। एनसीईआरटी तो आएगी नहीं, हम ये कहते थे पढ़ तो एनसीईआरटी से रहे हैं, पर एनसीईआरटी में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, पेपर का लेवल इतना आसान नहीं था, प्लस नंबर ऑफ टॉपिक्स भी ज्यादा थे। और सीरियसली अगर ये डिलीटेड टॉपिक्स में से टीचर वगैरह पढ़कर आगे निकलेंगे तो आई डोंट नो, बट उनको काफी चीजें क्लियर नहीं होंगी, जो एज स्टूडेंट जो पढ़ा होता है उसको फिर समझाना, उसके आगे फॉर्मूलाज को डिराइव करना काफी एक वो बन जाता है। तो देन दैट मीन्स थोड़ा सा काम ज्यादा हमें एज अ टीचर करना पड़ेगा फिर। तो यहां से अब मैं क्या करूंगी, मुझे यहाँ पर साइन के साथ 2 दिख रहा है, तो साइन 3x - 15, देखो √3 जहां दिखा ना मुझे, तो मुझे पता है कि यहाँ पे 2 आ गया। सो साइन, तो यहां से ये साइन 60 हो जाएगा √3/2। साइन और साइन का मतलब है 3x - 15 शुड बी इक्वल टू 60। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 25 डिग्री। पुट दिस 25 हियर। साइन स्क्वायर 2 into 25, 50 + 10, 60। tan 25 + 5, 30। तो tan साइन स्क्वायर 60 मतलब √3/2, 3/4 हो गया। tan स्क्वायर 30 मतलब 1/3, है ना? तो ये आ जाएगा 9 + 4/12, 13/12। क्लियर हो गया? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद फिर कल ही करेंगे हम क्लास। तो आपकी 8.2 कल खत्म होनी चाहिए, वैसे हो जाएगी कल तो। नहीं बच्चे, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट वाले रहते हैं, उसी के आगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाने हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। फाइंड एक्स, जैसे अभी कर रहे हैं ना, इसका नेक्स्ट लेवल, सच दैट साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin 30 डिग्री -4 sin³ 30 डिग्री। तो ये x दिया हुआ है, sin 30 किसके इक्वल होता है? 1/2। तो ये 3/2 हो गया, -4 sin³ 30 दिया हुआ है, तो किसके इक्वल हो गया? 1। हाँ, तो 1/2 का होल क्यूब कितना होगा? 1/8। हाँ, तो 4 तो है ही है ना। तो ये आ जाएगा sin 3x इज इक्वल टू 3/2 -1/2। कितना हो जाता है 3/2 -1/2? 1, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखो, sin 3x को 1 लिख रहे हो, साइन किस एंगल पे 1 होता है? 90। ठीक है, तो ये sin 90 आ गया। तो 3x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 90, और x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 30। ठीक है, चलो बाकी कल ही करते हैं हम फाइट। मैम ऐसे एक बार टाइम टैन का क्वेश्चन कैसे? जैसे वैल्यूज में वो मैं करवा दूंगी, नेक्स्ट है।
तो मैंने कह रही है वर्कशीट कर लेना, काफी इसमें क्वेश्चन है, कल शेयर करूंगी कल, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन और करवा दूंगी ना, उसके बाद इसको स्टार्ट कर देना। अभी अपनी बुक ही रिवाइज कर लो सर। डू स्टॉप, पता नहीं क्या आ रहा है। हाँ जी, सहज और आर्यन यू कैन ऑल्सो लीव, अगर समझ में आ गया काम तो। बाय बच्चों। आज मैं क्वाइट डिस्ट्रैक्टेड थी, didn't even realize कि पता नहीं दिमाग चल नहीं रहा था ना।